नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। कौन कौन श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. Published by गीता प्रेस गोरखपुर। अगर ये बुक आपको मंगवानी है तो gitapress.org पर से आप मंगवा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कीमत होती है। उसकी वेबसाइट भी दी गई है, वहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट करके परचेस कर सकते हैं। तो गीता GITAPRESS.org पर से आप मंगवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा ये एपिसोड नंबर 229 होने जा रहा है और लंका कांड का चौथा सर्ग हम पहुँचे हैं। अब तक हमने देखा कि हनुमान जी ने लंकिनी ने जब उनको झापट लगाई तो हनुमान जी ने उसे मुक्का लगाया लेफ्ट हैंड का, और लंकिनी ने कह दिया कि ब्रह्मा जी के कहे शब्द सच होने वाले हैं। ये ब्रह्मा जी का वरदान था कि अभी रावण का और लंका का विनाश नज़दीक है। तो शुरू करते हैं आज की श्री राम कथा। परम पवित्र हजारों जन्मों के पाप का नाश करके पुण्य का उदय करने वाली समृद्धि बढ़ाने वाली श्री राम कथा का सुंदर कांड, वाल्मीकि रामायण जी का सुंदर कांड का एपिसोड नंबर 229 सर्ग नंबर 4 शुरू करते हैं। लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चौथा सर्ग। हनुमान जी का लंकापुरी एवं रावण के अंतःपुर में प्रवेश। Canto 4 Entering Lanka and hearing the music of various instruments being played upon inside, and also observing the enemy's force armed with various weapons, Hanuman find his way. +91992402310. Also observing the enemy's force armed with various weapons, Hanuman finds his way into the royal gymnasium. इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली श्रेष्ठ राक्षसी लंकापुरी को अपने पराक्रम से परास्त करके महातेजस्वी, महाबली, महान, सत्वशाली, वानर शिरोमणि कपि कुंजर हनुमान बिना दरवाजे के ही रात में 4 दीवारी फांद गए और लंका के भीतर घुस गए। Having subdued by dint of his superior prowess Lanka, the ogre presiding over the most excellent city, able to take any form at will, the jewel among the monkeys, Hanuman, who was endowed with extraordinary energy and great virility,
leapt over the defensive wall without passing through the gate. An elephant like monkey, and though as he was with exceptional courage, entered Lanka by night. Work on Hindu military science recommend entry into the hostile city without passing through the gate to ensure the overthrow of the enemy. कपिराज सुग्रीव का हित करने वाले हनुमान जी ने इस तरह लंकापुरी में प्रवेश किया और उसमें प्रवेश करके मानो शत्रुओं के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया. Nay, having penetrated deep into the city of Lanka, Hanuman, who was in the habit of doing act of service to Sugriv, the king of the monkeys, thereby actually placed his left foot on, as it were, on the head of his foes. सत्वगुण से संपन्न पवन पुत्र हनुमान उस रात में परकोटे के भीतर प्रवेश करके बिखेरे गए फूलों से सुशोभित राजमार्ग का आश्रय ले उस रमणीय लंकापुरी की ओर चले. जैसे आकाश श्वेत बादलों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार वह रमणीय पुरी अपने श्वेत मेघ सदृश्य गृहों से उत्तम शोभा पा रही थी. वे गृह अट्टहास जनित उत्कृष्ट शब्दों तथा वाद्य घोषों से मुखरित थे. उनमें वज्रों तथा अंकुशों के चित्र अंकित थे और हीरो के बने हुए झरोखे उनकी शोभा बढ़ाते थे. Taking the main road, which looked bright with flowers strewn along it, now that he had definitely made good his entry into the city by night, the said monkey, for his part, who was an offspring of the wind god and was full of courage, then headed towards that lovely city of Lanka. The delightful city looked charming with its excellent houses, which resounded with exquisite peals of laughter preceded by the sound of musical instruments, were marked with a figure of thunderbolts and gods, and adorned with the lattice windows of diamonds, even as the sky looks charming with clouds. उस समय लंका श्वेत बादलों के समान सुंदर एवं विचित्र राक्षस गृहों से प्रकाशित हो रही थी. उन गृहों में से कोई तो कमल के आकार में बने हुए थे, कोई स्वस्तिक के चिन्ह या आकार से युक्त थे, और किन्हीं का निर्माण वर्धमान संगनक गृहों के रूप में हुआ था. वे सब ओर से सजाए गए थे. वानरराज सुग्रीव का हित करने वाले श्रीमान हनुमान श्री रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए विचित्र पुष्पमय आभरणों से अलंकृत लंका में विचरने लगे. उन्होंने उस पुरी को अच्छी तरह देखा और देखकर प्रसन्नता का अनुभव किया. उन कपिश्रेष्ठ ने जहाँ तहाँ एक घर से दूसरे घर पर जाते हुए विविध आकार प्रकार के भवन देखे तथा हृदय, काष्ठ और मूर्धा इन तीन स्थानों में निकलने वाले मंद, मध्यम और उच्च स्वर से विभूषित मनोहर गीत सुने. देखिए, हृदय से जो निकलता है स्वर उसे मंद कहते हैं, कंठ से निकलता है उसे मध्यम कहते हैं, और मूर्धा से निकलता है उसे उच्च स्वर कहते हैं.
मुर्दा आपको शब्द गूगल में ढूंढना पड़ेगा, इंग्लिश में देख लेते हैं क्या उसको बोलते हैं, इंग्लिश में देखेंगे। यहाँ वराह मिहिर की संहिता में गृहों के विभिन्न स्थानों को संस्थाओं को आकृति का वर्णन किया है। उन्हीं संस्थानों के अनुसार उनके नाम दिए गए हैं। जहाँ स्वस्तिक संस्थान यानी वर्धमान संघ गृह का उल्लेख हुआ है, उनके लक्षणों का स्पष्ट करने वाला वचनों को यहाँ उद्धत किया गया है। 4 शालाओं से युक्त गृह को, जिसके प्रत्येक दिशा में एक एक करके 4 द्वार हो, सर्वतोभद्र कहते हैं। जिसमें 3 ही द्वार हो, पश्चिम की ओर द्वार न हो, उसका नाम नंदावर्त है। जिसमें दक्षिण के सिवा अन्य 3 दिशाओं में द्वार हो, उसे वर्धमान गृह कहते हैं और वह धन देने वाला होता है। देखिए, दक्षिण के बाजू डोर सिवाय 3 डोर वाला घर बनाइए तो आप लक्ष्मीपति धनपति हो सकते हैं। तथा जिसमें केवल पूर्व की दिशा की ओर द्वार न हो, उस गुरु का नाम स्वस्तिक है, वह पुत्र और धन देने वाला होता है। यानी कि पूर्व दिशा के और द्वार न हो, बाकी की 3 दिशा में, यानी कि दक्षिण, उत्तर और पश्चिम 3 द्वार हो, तो उसे पुत्र और धन देने वाला दोनों बोलते हैं। तो ये वराह मिहिर का लिखा हुआ है। Taking Lanka shone bright at the time with the magnificent and wonderful mansions belonging to the host of Gogris and resembling white clouds and of designs known by the name of Padma and Swastik, and also the pattern called Vardhaman, all of which were profusely decorated on all sides, ranging in the interest of Sri Rama, season of Raghu, Hanuman, the glorious one, who was wont to do a good turn to Sugriv, the ruler of the monkeys, surveyed and thus that city decorated with wonderful wreaths and jewels, and rejoiced, going from house to house. The elephant-like monkey Hanuman beheld on every side buildings of various shapes and forms, and heard melodious songs embellished by notes of the higher, medium, and lower pitch, uttered from the 3 different centers, the cerebrum, the throat, and the heart, respectively. Read the following description of the pattern of building of Samhita of Varah Mihir. A house with 4 rooms, one in each quarter, with equal number of existence, is known as the name of Sarvatobhadra. A house with only 3 gates, having no opening in the west, is called the name of the Nandyo Varta. A house without any opening in the south, known as the Vardhamana, and bestow rich on the owner or the occupant, while that which has no entrance in the east is called Swastika, bestows sun and riches both. जिन्होंने स्वर्गीय अप्सराओं से समान सुंदरी तथा काम वेदना से पीड़ित कामनियों की करधनी और पायल जेबों की जनकार सुनी, इसी तरह जहाँ जहाँ महामनस्वी राक्षसों के घरों में सीढ़ियों पर चढ़ते समय स्त्रियों की कांची और मंजरी की मधुर ध्वनि तथा पुरुषों के ताल ठोकने और गर्जने की भी आवाज़ें उन्हें सुनाई दी। Lanka shone brightly at that time with the magnificent and wonderful mansions belonging to the host of ogres and resembling white cloud. He also heard the tinkling of the ornaments with tiny bells, one round the waist,
as well as the jingling sound of anklets of woman's tongue, with love who viewed with celestial nymph, as also the footfall of those going upstairs and downstairs in the house of high-minded ogres, nay, the sound of clapping of arms by way of challenge prior to or during a wrestling bout, and the roar of a horse competing in a duel everywhere. राक्षसों के घरों में बहुतों को तो उन्हें वहाँ मंत्र जपते हुए सुना और कितने ही निशाचरों को स्वाध्याय में तत्पर दिखा. He actually heard there the sound of those muttering scared formulas in the dwelling of the ogres, and also observed Yatadhanas, a class of ogres engaged in the study of the Vedas. देखिए, राक्षस भी वेदों का अध्ययन करते थे. अ क्लास ऑफ ऑग्रेस, जिसको यतधनः कहते हैं, एंगेज इन द स्टडी ऑफ द वेदास, यानी कि वो वेद भी पढ़ते थे. जानू लाइए बेटा पेन. कई राक्षसों को उन्होंने रावण की स्तुति के साथ गर्जना करते और निशाचरों की एक बड़ी भीड़ को राजमार्ग रोककर खड़ी हुई देखा. He furthered the ogres united for the purpose of glorifying Ravana and roaring, and a large crowd of ogres which stood blocking the road on all sides. नगर के मध्य भाग में उन्हें रावण के बहुत से गुप्तचर दिखाई दिए. उनमें कोई योग की दीक्षा लिए हुए, कोई जटा बढ़ाए, कोई मुंड मुंडाए, कोई गोचर्म या मृगचर्म धारण किए, और कोई नंग धड़ंग थे. कोई मुट्ठी भर कुशों की ही अस्त्र रूप से धारण किए हुए थे. किन्हीं का अग्निकुंड ही आयुध था, किन्हीं के हाथ में फूट या मुद्दर था, कोई डंडे को ही हथियार रूप में लिए हुए थे. In the central zone of the city, the perceived numerous species of the ogre Ravana, some of whom were disguised as household initiated into yogic practice, other as anchorites wearing matted locks on their head, still other as recluse with 7 herds, and other as ascetic wearing the hide of cows or deer skin, or stark naked, having no covering other than space. किन्हीं के एक ही आँख थी तो किन्हीं के रूप बहुरंग थे. किनारों के पेट और स्तन बड़े हुए थे, कोई बड़े विकराल थे. किन्हीं के मुंह टेढ़े मेढ़े थे, कोई विकट थे तो कोई बौने थे. He saw the carrying a handful of the scared kush grass as a weapon to ward of evil spirit, or a free vessel, fire vessel for pouring oblation into the invoked malevolent spirit, also as a weapon for the protection against the enemies, or bearing hammers and claws, and also holding staffs as a weapons. He beheld spies who were one-eyed or had a multicolored complexion, were pot-billed or with pendant breast,
were hideous with crooked face, fierce और ड्रैफिस। किन्हीं के पास धनुष, खड़ग, शतध्वनि और मुसल रूप आयुध थे। किन्हीं के हाथ में उत्तम परिध विद्यमान थे, कोई विचित्र कवचों से प्रकाशित हो रहे थे। He saw them armed with a bow or sword, शतघनी और पिस्टल, carrying an excellent prig, a club tipped with iron, or effulgent in curious armor। कुछ निशाचर न तो अधिक मोटे थे और न अधिक दुर्बल थे, न बहुत लंबे थे न अधिक छोटे थे, न बहुत गोरे थे न अधिक काले थे, तथा न अधिक कुबड़े थे और न विशेष बौने हैं। He found some of them neither very stout nor to learn, neither very tall nor very short statured, neither very fair nor very dark complexioned, neither very humpbacked nor dwarfish। कुबड़े यानी जिसका रूप अच्छा न हो उसको कुबड़ा बोलता है। कोई बड़े कुरूप थे, कोई अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकते थे। किन्हीं का रूप सुंदर था, कोई बड़े तेजस्वी थे, तथा किन्हीं के पास ध्वजा, पताका और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। He also found them ugly or able to assume many forms, with a compelling form or endowed with a great brilliance, carrying banners or pennons or bearing all kinds of weapons। कोई शक्ति और वृक्ष रूप आयुध धारण किए देखे जाते थे, तथा किन्हीं के पास पट्टिस, वज्र, गुलेल और पास थे। महाकपि हनुमान ने उन सब को देखा। The great monkey Hanuman saw them carrying a javelin or a tree for a weapon, or bearing a pattis, a kind of spear with a sharp edge, or thunderbolt, and holding a sling or a noose in their hand। किन्हीं के गले में फूलों के हार थे और ललाट आदि अंग चंदन से चर्चित थे। कोई श्रेष्ठ आभूषणों से सजे हुए थे, कितने ही नाना प्रकार के वेशभूषा से संयुक्त थे, और बहुतेरे स्वेच्छा अनुसार विचरने वाले जान पड़ते थे। He also saw many wearing a garland and smeared with sandal paste, adorned with excellent jewel and dressed in various grapes, and ranging about at will। कितने ही राक्षस तीखे शूल तथा वज्र लिए हुए थे। वे सब के सब महान बल से संपन्न थे। उनके सिवा कपिवीर हनुमान ने 1,00,000 रक्षक सेना की राक्षस राज रावण की आज्ञा से सावधान होकर नगर के मध्य भाग की रक्षा में संलग्न देखा। वे सारे सैनिक रावण के अंतःपुर के अग्रभाग में स्थित थे। रक्षक सेना के लिए जो विशाल भवन बना था, उसका फाटक बहुमूल्य स्वर्ण द्वारा निर्मित हुआ था। उस आरक्षा भवन को देखकर महाकपि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के सुप्रसिद्ध राजमहल पर दृष्टिपात किया, तो त्रिकुट पर्वत के एक शिखर पर प्रतिष्ठित था। वह सब ओर से श्वेत कमलों द्वारा अलंकृत खाइयों से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा परकोटा था, जिससे उस राजभवन को घेर रखा था। वह दिव्य भवन स्वर्गलोक के समान मनोहर था, और वहाँ संगीत
आदि के दिव्य शब्द गूंज रहे थे। घोड़ों की हिनहिनाट की आवाज़ भी वहाँ सब और फैली हुई थी। आभूषणों की रुनझुन भी कानों में पड़ती रहती थी। नाना प्रकार के रथ, पालकी आदि सवारी, विमान, सुंदर हाथी, घोड़े, श्वेत बादलों की घटा के समान दिखाई देने वाले, 4 दांतों से युक्त सजे सजाए मतवाले हाथी तथा मदमत्त पशु पक्षियों के संचरण में उस राजमहल का द्वार बड़ा सुंदर दिखाई देता था। सहस्त्रों महापराक्रमी निशाचर राक्षस राज के उस महल की रक्षा करते थे। उस गुप्त भवन में भी कपिवर हनुमान जी जा पहुँचे। तदंतर जिसमें चारों ओर सुवर्ण एवं जाम्बूनद का परकोटा था, जिसका ऊपरी भाग बहुमूल्य मोती और मणियों से विभूषित तथा अत्यंत उत्तम काले अगरू एवं चंदन से जिसकी अर्चना की जाती थी, रावण के उस अंतःपुर में हनुमान जी ने प्रवेश किया। He further saw them carrying sharp-edged pikes, armed with the thunderbolt and endowed with extraordinary might. Hanuman also saw the central garrison, 100,000 strong, lodged in a huge building in front of the royal gymnasium as directed by Ravana, the Caesarian lord of the Ogres, having been seen on that occasion. The aforesaid building in which the garrison was housed, with large golden archways, that might Hanuman beheld the well-known place of Ravana, the lord of the Ogres, erected on the summit of Mount Trikuta, guarded by a number of moats adorned with white lotus. Hanuman approached the wonderful and well protected gymnasium of Ravan, the Caesarian lord of the Ogres, which resembled paradise and was resonant with marvelous sound, which was rendered noisy with the neighing of horse and the tinkling of ornaments, whose portal looked charming with the presence of chariot and other conveyances such as palanquins, as well as with aerial cars such as puspaka, also with beautiful horse and elephants, nay, with 4 tusked elephants decked with jewel and resembling masses of white cloud, as well as with birds and deer in heat, and which was guarded by thousands of exceptionally powerful Yatadhanas. The celebrated Hanuman finally entered the gymnasium of Ravana, which was encircled with walls of refined gold and pure gold, so called because it was found in the olden days in the bed of the Jambu river, now known by the name of Jamuna, Jammu, whose inside was embellished with pearls and gems of great value, and which was daily sprinkled with water containing superb agalocum and sandalwood. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि काव्ये सुंदरकांडे चतुर्थ सर्गः संपूर्णः। Thus ends Canto 4 in the Sundarakānda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of Rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram, Namah Parvati Pataye
હર હર મહાદેવ હર. ઓમ નમો રામચંદ્રાય નમઃ. શ્રી સીતારામચંદ્રાભ્યામ નમઃ. ઓમ રામ રામાય નમઃ. ઓમ રીમ રામાય નમઃ. ઓમ શ્રીમ રામાય નમઃ. ઓમ એમ રામાય નમઃ. હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. સિયા રામ જય જય રામ. સિયા રામ જય જય સિયા રામ. રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ. પતિત પાવન સીતારામ. શ્રી રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. પતિ રાઘવ રાજા રામ. પતિત પાવન સીતારામ. જય શ્રી રામ જય શ્રી રામ. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Support this channel. Thank you. Jai Sri Ram. Jai Maharaj.